मैं जयपुर बोल रहा हूं। मेरा इतिहास आज से सदियों पुराना है। जब 17वीं शताब्दी में मुगल अपनी ताकत खोने लगे, तब राजपुताने की आमेर रियासत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रही थी, जिसका फैलाव मीलों दूर तक था। और आमेर रियासत की राज व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए आमेर रियासत की मुझे नई राजधानी बनाने की कल्पना महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। मेरी स्थापना विद्याधर भट्टाचार्य नामक एक बंगाली ब्राह्मण ने की थी, जिन्होंने मुझे 9 चौकियों में बसाया था। इसमें मेरे 2 खंड राजमहल तथा वैद्यशाला के लिए रखे गए थे। सूरज पोल से चांद पोल तक की सड़क 2 मील लंबी और इसकी चौड़ाई 120 फीट रखी गई थी। महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय, जो कि कछवाह वंश के शासक थे और एक पराक्रमी राजा के साथ साथ एक विद्वान और एक ज्योतिषज्ञ भी थे, इन्होंने ही राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। मित्रों, ये वही कछवाहा वंश जो भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश की संतान होने के कारण ही कुशवाह कहलाए, या आगे चलकर कछवाहा बन गए। मुझ में 3 सुंदर चौपड़ों का निर्माण किया गया। महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय को मेरी बड़ी चिंता थी, जिसके लिए इन्होंने मेरी चारों तरफ मजबूत परकोटे का निर्माण किया, जिसकी दीवार 24 फुट ऊंची तथा 9 फीट चौड़ी है। मेरे परकोटे पर 7 द्वारों का निर्माण किया गया। नियोजित तरीके से बसाए मुझ में महाराज के महल, ओहदेदारों की हवेली और बाग बगीचे ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के आवास और राजमार्ग भी बनाए गए थे। इसके अलावा मुझ में गलियों का और सड़कों का निर्माण वास्तु के अनुसार और ज्यामितीय तरीके से किया गया था। मेरे प्रेमी कहते हैं कि मेरे सौंदर्य को देखने के लिए एक खास नजर चाहिए। बाजारों से गुजरते हुए मेरी इस बनावट की कल्पना को आत्मसात कर इसे निहारें तो पल भर में इसका सौंदर्य आंखों में प्रकट होने लगता है। लंबी चौड़ी और ऊंची प्राचीर, तीनों ओर फैली पर्वतमालाएं, सीधे सपाट राजमार्ग, गलियां, चौराहे, चौपड़, भव्य राजप्रसाद, मंदिर और हवेली, बाग बगीचे, जलाशय और गुलाबी आभा से सजा हुआ हूं मैं, मानो मैं इंद्रपुरी का आभास देने लगता हूं। वर्ष 1876 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट मुझे देखने आने वाले थे। उस समय मेरे महाराज सवाई राम सिंह इनके स्वागत की तैयारियों में जुटे थे। इनके स्वागत के लिए मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया था। महाराजा सवाई राम सिंह के मन में सूझा कि क्यों ना पूरे शहर को एक रंग में रंग दिया जाए। फिर उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस पर मंत्रणा भी की और मुझको गुलाबी रंग दे दिया गया। उसके बाद से मैं गुलाबी हो गया और बाद में चलकर मुझे गुलाबी नगर कहा गया। 19वीं सदी में मेरा विस्तार शुरू हुआ। तब मेरी जनसंख्या 1,80,000 के आसपास थी। 2001 के आंकड़ों के अनुसार 23,37,319 और 2012 के बाद 30 लाख से ज्यादा हो चुकी है। मेरे मुख्य उद्योगों में धातु, संगमरमर, वस्त्र छपाई, हस्तकला, रत्नमय आभूषण का आयात निर्यात तथा पर्यटन उद्योग शामिल हैं। इसलिए मुझे भारत का पेरिस भी कहा जाता है। मैं 11,117 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ हूं। मुझ में बसने वाले लोगों में से 75% लोग साक्षर हैं तथा ये अपनी आजीविका चलाने के लिए नौकरी पेशे एवं उद्योग धंधों में काम करते हैं। मेरे यहाँ का ब्लू पॉटरी व्यवसाय विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। आंखों को लुभाने वाले इस पॉटरी को बनाने के लिए बेसाल्ट एवं कोबाल्ट से बनी हुई डाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्वार्ट्ज के स्टोन पाउडर को मुल्तानी मिट्टी और दूसरी चीजों के साथ मिलाकर इसे मार्केट में चल रही मांग के अनुसार बनाया जाता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए मुख्य तौर पर रंगों का इस्तेमाल करके मटकों, छोटे जारों, मिट्टी की बनी हुई प्लेटों इत्यादि पर नक्काशियां की जाती हैं। मेरे अंदर मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों एवं चना की खेती की जाती है। अगर आप मेरी सैर करना चाहते हैं तो दिल्ली से मेरी दूरी सड़क मार्ग से 280 किलोमीटर है। अगर आप वायु मार्ग या रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो भी आप आसानी से मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं भारत के टूरिस्ट सर्किट गोल्ड ट्रायंगल का हिस्सा भी हूं।
इस गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और मैं भी आता हूं। अगर आप कभी भारत का नक्शा देखेंगे तो आपको ये तीनों एक त्रिभुज के रूप में दिखाई देंगे। इस कारण इन्हें भारत का स्वर्णिम त्रिभुज यानी इंडियन गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। मेरे अंदर बहुत से पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र हैं, जिनमें मुख्य रूप से जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर, BM बिड़ला तारामंडल, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग और जल महल आदि। जयपुर के रौनक भरे बाजारों में दुकानें रंग बिरंगे सामानों से भरी हैं, जिनमें हथकरघा उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, हस्तकला से युक्त वनस्पति रंगों से बने वस्त्र, मीनाकारी आभूषण, पीतल का सजावटी सामान, राजस्थानी चित्रकला के नमूने, नागरा मोजरी जूतियां, ब्लू पॉटरी, हाथी दांत के हस्तशिल्प और सफेद संगमरमर की मूर्तियां आदि शामिल हैं। प्रसिद्ध बाजारों में जोहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और MI रोड के साथ लगे बाजार हैं। अब मैं आपको एक एक करके मेरे कुछ दर्शनीय स्थलों की सैर करवाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जंतर मंतर वैद्यशाला की। यह पत्थर से निर्मित वैद्यशाला है। यह जयसिंह की 5 वैद्यशालाओं में सबसे विशाल है। इसके जटिल यंत्र, इसका विन्यास व आकार वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया है। यह विश्व प्रसिद्ध वैद्यशाला है, जिसे 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। मध्ययुगीन भारत के खगोल विज्ञान की उपलब्धियों का जीवंत उदाहरण है। इनमें सबसे प्रभावशाली राम यंत्र है, जिसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हवा महल की, जो मेरी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है और इसका निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। ये महल राजपूत स्थापत्य का मुख्य प्रमाण चिन्ह। पुरानी नगरी की मुख्य गलियों के साथ साथ यह 5 मंजिला इमारत गुलाबी रंग में अर्ध अष्टभुजाकार और परिकृष्ट छत्तेदार बलुआ पत्थर की खिड़कियों से सुसज्जित है। शाही स्त्रियां मेरा दैनिक जीवन व मेरी गलियों से गुजरने वाले जुलूस देख सकें, इसी उद्देश्य से इमारत की रचना की गई थी। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों से जब हवा एक खिड़की से दूसरी खिड़की में होकर गुजरती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पंखा चल रहा है। आपको हवा महल में खड़े होकर शुद्ध और ताजी हवा का पूर्ण एहसास होगा। आपको भी अगर इस एहसास को लेना है तो कभी मेरे अंदर हवा महल में हो आना। अब मैं आपको मुझ में बसे गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर अपने बगीचे के बीच में स्थित है। मंदिर में स्थापित मूर्ति महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय वृंदावन से लाए थे। अब मैं अपने आमेर महल के बारे में बताता हूँ। यह लगभग 2 शताब्दी पूर्व राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित महलों, मंडपों, बगीचों और मंदिरों का एक आकर्षक भवन है। मावठा झील के शांत पानी से यह महल सीधा चमकता है और यहाँ सुगम रास्ते द्वारा पहुंचा जा सकता है। सिंह पॉल और जेलेब चौक तक अक्सर पर्यटक हाथी पर सवार होकर आते हैं। चौक के सिरे से सीढ़ियों की पंक्तियां उठती हैं। एक शिला माता के मंदिर की ओर जाती है और दूसरी महल के भवन की ओर। यह मंदिर स्थापित करने के लिए राजा मान सिंह द्वारा संरक्षक देवी की मूर्ति, जिसकी पूजा हजारों श्रद्धालु करते हैं, पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है कि जैसोर से यहाँ लाई गई थी। मेरे जयगढ़ किले के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां तोपें ढालने का काम होता था। यहाँ आज भी एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण विद्यमान है, जो इसकी सुदृढ़ता का प्रमाण देती है। मुझसे कुछ ही दूरी पर रामगढ़ झील मौजूद है, जिसमें पानी की आवाज बारिश से होती है। मुझसे 80 किलोमीटर दूर भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील सांबर झील है और ये नमक का उत्पादन करने में अग्रणीय है। अब मैं आपको मुझ पर बीती कुछ दुखद घटनाओं का जिक्र करता हूँ। 13 मई 2008 मुझ में श्रृंखलाबद्ध 7 बम विस्फोट किए गए। विस्फोट 12 मिनट की अवधि के भीतर घनी आबादी वाले स्थलों पर किए गए। 8वां बम निष्क्रिय पाया गया। प्रारंभिक सूचनाओं में मृतकों की संख्या 600 बताई गई। इन विस्फोटों को हवा महल के निकट सहित विभिन्न इलाकों में साइकिलों के जरिए अंजाम दिया गया। अब मेरी रंगत बदल रही है। हाल ही में मुझे
विश्व के 10 सबसे सुंदर शहरों में शामिल किया गया। महानगर बनने की ओर अग्रसर हुए मुझ में आजादी के बाद कई महत्वाकांक्षी निर्माण हुए। एशिया की सबसे बड़ी आवासीय बस्ती मानसरोवर, राज्य का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, विधानसभा भवन, अमर जवान, MI रोड, सेंट्रल पार्क और विश्व के प्रसिद्ध बैंक आदि मुझ में बनाए गए। पिछले कुछ सालों से मुझ में मेट्रो संस्कृति के दर्शन होने लगे हैं, जिसमें चमचमाती सड़कें, बहुमंजिला शॉपिंग मॉल, आधुनिकता को छूती आवासीय कॉलोनियां आदि महानगरों की होड़ दिखाई दे रही है। पुराने जयपुर और नए जयपुर में नई और पुरानी संस्कृति के दर्शन जैसे इस शहर के विकास और इतिहास दोनों को स्पष्ट करते हैं। मैं कितना भी बदल जाऊं, मेरे व्यंजनों का जायका वही है और ये आपको आज भी मेरे इतिहास के स्वाद से रूबरू करवाने वाले हैं। इनमें प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा, केर सांगरिया की सब्जी, मालपुआ इत्यादि शामिल है। मुझे और अच्छे से समझने के लिए आपको एक बार तो मुझसे मिलने आना ही होगा। एक वीडियो में मेरी कथा सुनना मेरे बारे में जानने के लिए काफी नहीं है। अब आप यहां कर मुझसे मिलोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें और चीजें देखने को मिलेंगी जिनके बारे में ना आपने सुना होगा और ना देखा होगा। क्या आप मुझसे मिलने आने वाले हैं? यदि हां तो अपना जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मैं जयपुर आपके आने की राह देखूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।